नमस्कार, मेरा नाम है लोकेन सिंह तंवर और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पे दो सकारात्मक कहानियाँ आज आपसे मैं परिचित कराने वाला हूँ। पहले जहाँ पे आप देखेंगे मोहन सिंह विद्यापीठ, जहाँ पे जिन्होंने अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जिम्मा उठाया, जहाँ पे सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते हैं। वहीं दूसरी ओर आज हम जिस दशक के अंदर जी रहे हैं वहाँ पे लड़की को एक अभिशाप माना जाता है। कई मंदिरों कई जगह के ऊपर इस बात की प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर लड़की के एवज के अंदर पुत्र का जन्म हो। कई बार मान्यता ये है, प्रार्थना की जाती है कि वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है। ऐसे समाज के अंदर कई लोग, आपको ऐसे विरले लोग ही मिलते हैं जो पुत्री की कामना करते हैं, और अगर बेटी नहीं होती तो उसका आजीवन शोक भी बनाते हैं और कई ऐसा प्रयास करते हैं कि ईश्वर ने अगर हमको बेटी नहीं दी है तो हम बेटियों के लिए कुछ ऐसा कर सके। इसी ही कहानी मेरे पास खड़े जितेंद्र जी की है, जिन्होंने आप पीछे देख रहे होंगे, इन्होंने प्रशिक्षण महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र महिलाओं को बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करी, जिसके पीछे का तर्क ये है कि समाज के अंदर होने वाले यौन उत्पीड़न और जो भेदभाव की जो भावना है, जो छेड़छाड़ की भावना है, उसके लिए महिलाओं को एक सशक्त करा जाए। कहानी का मेल मोटिव ये है, किस प्रकार से जितेंद्र जी ने शुरुआत करी। जितेंद्र जी इसके पीछे की मूल वजह नारी सशक्तिकरण के साथ में बताते हैं कि ईश्वर ने उनके घर पे ना तो बहन दी और ना ही बेटी दी। उन्होंने इस चीज़ का जो शौक था, इस दर्द का था, इसको अपने हौसले के रूप के अंदर देखा और उन्होंने सोचा कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। देखते हैं पूरी कहानी क्या है, आइए। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, जो आपने ये शुरुआत करी है, कहाँ से आपके मन के अंदर ऐसा आया कि हमें ये करना चाहिए? अभी हम देखेंगे जी कि समाज में महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए जी, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत नीच में जाती है, मतलब वो उनकी सोच बहुत डाउन है। तो वे बेटियों, कई बार देखने वाले से बेटियों का जन्म हुआ तो लोग कहते हैं कहाँ हो गया। मैं कहता हूँ बेटियों को आज सरकार ने सशक्तिकरण के माध्यम से अगर आगे बढ़ाया है तो आप कदम से कदम जो बालिकाएं आ रही है, अभी इसमें से कई बालिका ऐसी है जिनकी अभी परीक्षाएं चल रही है, वो परीक्षाओं के दौरान ये पढ़ाई भी कर रही है, पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ शिक्षा भी ले रही है। एक्चुअली मैं पिछले 13-14 साल से मैं, हमारे साथ में श्रीमती लताई शर्मा में हम विश्व युवा मंडल में गरबे का प्रशिक्षण बालिकाओं को देते थे। तो वहाँ पर कई बालिका हमको बताती थी भैया हमको आने में लेट हो गए, हमको ये समस्या आ रही, वो समस्या आ रही। तो मैंने सोचा कि यार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ईश्वर का हमको यहाँ पर बनाकर भेजा है। तो हम किसी ना रूप में, जरूरी नहीं कि आप समाज सेवा करें तो आप धन से करें, आप में तन होना चाहिए, आप में मन होना चाहिए। मैं पवन पुत्र व्यायामशाला से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर मैंने सभी शस्त्र का प्रशिक्षण लिया। मैंने 2-4 बालिकाओं को बोला बेटा आप लोग शस्त्र उठाइए, सीखिए, तो हमको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिलता है। और एक चीज़ और मेरे दिल पर लगी कि ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला, घर परिवार वगैरह सब है, पर मेरे को भगवान ने ना तो बहन दी ना बेटी दी। मुझे आज भी उसका दर्द है, पर मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि मुझे एक बेटी नहीं दी और बहुत सारी बहनें दे दी, बहुत सारी बेटी देती। और मैं चाहता हूं कि आज इन बेटियां जब घर से निकले तो इनकी तरफ देखने वाली आंखों में ये हिम्मत नहीं होना चाहिए कि हम किसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज की बेटी अगर घर चलाना जानती है तो रानी लक्ष्मीबाई बनकर लोगों का चिरहरण करना भी जानती है। और इसी उद्देश्य से मैंने निःशुल्क क्लास चालू करी है। ये क्लास का मेरा मोटिव था कि हमारे जितने बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे सभी शस्त्र में पारंपरिक हो, तलवार, लकड़ी, पट्टा, भाला, जो भी शस्त्र उनके हाथ में आ जाए, वो अगर 10 जने भी हो तो उनसे बाकायदा लड़ सके और उसे हिम्मत से काम हो और यह चीज़ सफल हो। मेरा ईश्वर से प्रयास है कि बच्चे अच्छी सीखे और हम इसमें 100% कदम बिल्कुल मिलाकर चल रहे हैं। कब से शुरुआत करी आपने, कितना समय हो चुका है? श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को और 23 जनवरी से मैंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया था। मुझे एक अच्छी जगह की तलाश थी और मुझे व्यवस्था के लिए तलाश थी। तो सबसे पहले मैंने मनोज जी राठी, हमारे बारदानवार मनोज राठी भाई साहब जिनका मोहन श्री विद्यापीठ है, उनसे मैं निवेदन करा भाई साहब को बालिका, तो वो बोले बिल्कुल आप तैयार है। और शस्त्र के लिए आदरणीय चेतन जी यादव है जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवी है, उनसे मैं निवेदन करा कि बालिकाओं को मैं सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहे हैं और समाज में एक अच्छा नाम हो, बालिकाएं मजबूत हो। तो भाई साहब उन्होंने मेरे एक निवेदन पर सभी शस्त्र उपलब्ध करा दिए और अभी भी कई जनप्रतिनिधि हमारे पास आते हैं कि हमको जो सहयोग लगे, हमको आवश्यकता लगेगी हम सहयोग लेंगे। बाकी हमारा पहला उद्देश्य है कि इन बच्चों का हौसला अफजाई हो, इनकी हिम्मत खुले और ये अपने समाज में पैर से पैर, कदम से कदम बढ़ाकर लड़े। दिमाग के अंदर एक योजना होगी कि किस प्रकार से और आगे कार्य करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करता हूँ कि वर्तमान में हमारी जो मतलब सरकारें बैठी है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, वो सरकारें सशक्तिकरण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मेरा एक निवेदन, जैसे हम स्पोर्ट्स को
कल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, ऐसे शस्त्र क्लास को भी बढ़ावा दें, तो उससे बच्चों को हौसला बढ़ेगा और इस क्लास को खेल में, नेशनल खेल में शामिल किया जाए और इसकी प्रतियोगिता हो, ताकि मुख्यमंत्री तक ये मेरी बात पहुंचे और बच्चों को, बालिकाओं को बढ़ावा मिले। ये एक निवेदन है। कौन कौन से दिन आप यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं? मेरा प्रत्येक रविवार, सोमवार, मंगलवार, हफ्ता में 3 दिन है। समय शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। व्यस्त जीवन है, कोई जी। वेतन आप लेते नहीं है, नहीं। किस प्रकार से सब मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैंने जिस प्रकार बोला ना, अगर ईश्वर का कहना है कि खुद ही को कर खुद बुलंद इतना, खुदा खुद तेरे बंदे से पूछे बता तेरी रजा कहाँ है। अपन अगर अच्छा काम लेकर चलेंगे तो ईश्वर भी कहेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ और छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक रेसिंग केमिकल डिवीज़न में जॉब करता हूँ और एक छोटे से वेतन पर कार्य करता हूँ और मेरी 3 शिफ्ट चलती है। तो वहाँ पर मेरे कई मित्र हैं, पूरा स्टाफ है। उन मित्रों से मैंने सहयोग मांगा, हमारे अधिकारी से सहयोग मांगा कि मुझे रविवार, सोमवार, मंगलवार को 3 दिन मुझे शिफ्ट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बालिकाओं, तो वो भी बकाया तैयार हुए। तो जिस तरह मैंने एक चाल चली तो समाज हुआ, हर व्यक्ति मेरे लिए तैयार है और सबका मुझे सहयोग मिलता है। मैं आपके माध्यम से, इनके माध्यम से आप सबको भी बहुत हृदय से धन्यवाद दूँ, आभार व्यक्त करूँ। बस शब्द ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही ये हो पाया इन बालिकाओं। और विशेषकर धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा इन बालिकाओं के माता पिता को, जिन्होंने विश्वास करके इन बालिकाओं को पहुंचाया और इन बालिकाओं के हौसले बुलंद होंगे, इनके हाथों में शस्त्र दिखेगा, ये बालिकाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी। निश्चित ही इस कार्य को देखने के बाद में सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपके इस कार्य के अंदर आपका सहयोग करना चाहेंगे। किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है? जी, मेरा जहाँ तक निवेदन है कि कई जगह हम देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे जो बालिका सीखने आ रही है जी। तो मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से है और अधिकतर अपन देखने में आते हैं खेलों के अंदर जो बच्चे रहते हैं तो वे अपनी आवश्यक चीज़ों के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरी फर्स्ट अथॉरिटी है कि जब बालिका यहाँ पर आती है तो इनको एक ड्रेसअप मिल जाए। ड्रेसअप से मतलब एक ट्रैक सूट मिल जाए, इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए शूज़ वगैरह की व्यवस्था हो जाए, या अदर जो भी एक्टिविटीज़ लगेगी, आवश्यकता लगेगी, तो मैं निवेदन करूँगा। नागदा में जनता बहुत, हमारा नागदा की जो जनता है, आपको तो पता, आप भी नागदा से निवास करते हैं, बहुत मार्मिक दिल की जनता है। और हमारे नागदा में फेसबुक पे एक ग्रुप बना हुआ है नागदा वाले, उस पर पल्लवी दीदी प्रजापत करके है, उस पर 22,000 लोग जुड़े हुए हैं। जी। और अभी आपने देखा होगा एक केस हो गया था, इसमें एक व्यक्ति बीमार हो गए थे, उन्होंने उसी ग्रुप द्वारा सहयोग हुआ। तो नागदा की जनता, जनप्रतिनिधि इतने हैं कि मैं निवेदन करूँ मुझे तैयारी सब मिल जाएगी। हालांकि अभी तो हमने शुरुआत करा, मुझे जहाँ आवश्यकता लगेगी मैं सबसे बाकायदा लूँगा। शिविर के अंदर विभिन्न प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि वे आज समाज के अंदर महिलाओं को किस नज़रिए से देखती है। क्या शुभ नाम है आपका? जी नमस्कार, एडवोकेट रूबी चावड़ हूँ मैं। और जब मैंने यहाँ देखा कि जो सर है जितेंद्र जी, इनका कार्य मैंने काफ़ी वीडियोस देखे। वीडियोस देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुई कि मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाई हूँ। कारण ये रहा कि आज बच्चियों को फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चियों को, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, जबकि यही सृष्टि के सृजन करता है। जी। एक तरह से देखा जाए तो मातृशक्ति ही है, पर मातृशक्ति को इतना पीछे और इतना कमज़ोर समझना एक बहुत गलत बात है। इन्हीं प्रदर्शन के द्वारा आज हमारी मातृशक्ति बाहर उठकर आएंगी और बताएंगी कि इनमें कितनी शक्ति और कितनी पावर है। और ये इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि आज हम देखते हैं हर 1 घंटे में आपको एक न्यूज़ सुनाई देगी जिसमें यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई क्राइम हुआ है, किसी बच्ची के साथ हुआ है, किसी महिला के साथ हुआ है। इस पर कई सारे कानून बने हैं पर ताकि वहाँ रहे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कानून की पहुँच वहाँ तक नहीं होती है। उसका रीज़न होता है कि कई बार बच्चों को जानकारी नहीं होती है या पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती है, सही कानून की जानकारी नहीं होती है। ये लगता है पेरेंट्स को कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्राइम हो गया बच्ची के साथ, दूसरा हम जाएंगे तो बदनामी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बच्ची के साथ या घर की किसी महिला के साथ कोई क्राइम होता है और आप उसका नाम छुपाना चाहते हो तो कानून में कई प्रावधान होते हैं जिसके तो आप पहचान छुपा कर भी अपने जस्टिस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, न्याय के लिए आप आगे जा सकते हैं। परंतु ये जानकारी ना होने के कारण कई लोग आगे नहीं आते। तो हम ये चाहेंगे कि जितेंद्र जी के साथ मिलकर उनका सहयोग करके इन बच्चियों के साथ प्रशिक्षण भी लूँगी मैं, कुछ सीखूंगी भी और इन्हें भी सिखाऊंगी कानून की जानकारी प्लस इनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होना जितना जरूरी उतना ही जरूरी होता है एक मेंटली स्ट्रांग होना। जी। आप पर कोई अटैक कर रहा है तो अटैक करते वक्त सबसे पहले आपके माइंड सेट होना चाहिए कि आपको किस तरह से उसका जवाब देना है, तभी आप अपनी ताकत को, अपना पूरा फोर्स को लगा सकते हैं। सो दैट मैं यही चाहूँगी कि सभी बच्चियाँ प्रशिक्षण लें। और ऐसा नहीं है क्योंकि जब क्राइम होता है ना, वहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई उम्र नहीं देखी जाती है। वहाँ हर उम्र, हर स्टैंडर्ड की लड़की के साथ क्राइम हो सकता है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि अपनी बच्चियों को भेजें और फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएं। प्रशिक्षण ले रहे हैं आप, प्रशिक्षण के बाद क्या एक माइंडसेट होगा कि किस प्रकार से मैं आप समाज के अंदर ये प्रशिक्षण लेके उनको लाभ दे पाऊंगी? देखिए, मैं यही सोचती हूँ कि जो हमारे पास होगा वो हम किसी को प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक प्रशिक्षण सीख करके कई बच्चियों को ट्रेन करना चाहूँगी।
हो सकता है अभी हमने शुरुआत यहाँ की है, जैसे जितेंद्र जी ने नागदा में की है, जी। हम छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में, वहाँ जाकर भी हम बच्चियों को ट्रेंड करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा है कि बच्चियाँ सुरक्षित रहें और आत्मनिर्भर बने, अपना सेल्फ डिपेंड खुद कर सके, क्योंकि हर जगह भाई पिता या हर कोई मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं होता। ये अपराध के कई प्रकार होते हैं, जरूरी नहीं कि जोर जबरदस्ती हो, साइबर क्राइम जैसी भी कई साइबर चीज़ें क्राइम होती होते है। हैं, बिल्कुल होते हैं। सिर्फ लठ चलाने के प्रशिक्षण लेने से किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा, क्या समझते हैं? देखिए, ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। आप किसी सूनी गली से निकल के जा रहे हैं, जी ठीक है, आप सबसे पहले होता है आपकी आंखें। अगर आपकी आंखों में डर है जी। तो दो व्यक्ति, उनकी हिम्मत होगी, वो आपके पीछे पीछे जाकर आपका पीछा करेंगे, आपको डराएंगे, और उस डर के कारण आप मेंटली इतना डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि आपको कुछ नहीं सोचता है। वहीं अगर आपने उस व्यक्ति को पलटकर जवाब दिया या अपनी आंखों से डरा दिया तो व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी, उन्हें लग जाएगा कि नहीं, लड़की स्ट्रांग है। तो यहाँ आने से क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर बच्चियाँ स्ट्रांग बनती है, तो फिजिकल फिटनेस भी मिलेगी इनको, स्ट्रांगनेस भी आएगी, जो बहुत ज़रूरी है आज के लिए। कई बार कार्यालय, दफ्तरों के अंदर, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी देखा जाता है कि महिलाओं के साथ में शोषण होते जी हैं। हाँ, क्या एक sexual- प्रथम प्रयास होना चाहिए कि शोषण वहीं पे रुक जाए प्रथम प्रयास के अंदर? देखिए, सबसे पहले चाहिए कि आपके अंदर एक ताकत होना चाहिए, जी अपने साथ हुए अपराध के प्रति बोलने की। जी उस जो भी अपराध होता है उस क्राइम को आप बाहर लेकर आए, जी अपनी बात रखें, डरे नहीं। आप समाज से डर के बैठ जाते हैं, आप जाकर वो बात अपने घर के बड़ों को बताते हैं, या महिला के साथ तो अपने पति को बताती है, वो बोलते हैं कि नहीं आप बैठ जाइए, बदनामी होगी। बदनामी का जो धब्बा है, जो डर है, उसे आपको सबसे पहले मन से निकालना है, क्योंकि आपके साथ क्राइम हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। अगर आप ही नहीं आएंगे तो फिर आपको कोई सहयोग कैसे कर सकता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रूढ़िवादी परंपरा को भी बदलना चाहिए? जो समाज की Definitely जो लगता है, सोच है बिल्कुल उसे भी लगता है। बदलने की आवश्यकता है। अगर परंपराएं ऐसी हैं जो हमें पीछे की ओर धकेल रही हैं, या ऐसी परंपराएं हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो उन्हें हमें बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें इतनी आज़ादी देता है। संविधान हमें बोलता है कि आप संविधान को जाने, माने और जिएं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगी कि संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि रूढ़िवादियाँ जो होती हैं वो किस तरह से हैं, क्यों बनी है, उनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, और जिनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है हम उन्हें छोड़ सकते हैं और हमें छोड़ना चाहिए। कई ऐसे कानून बने मध्य प्रदेश के अंदर, पॉस्को एक्ट का भी विवरण मिलता है बिल्कुल उसके है, अंदर, पॉस्को। लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म कम नहीं हो रहे। क्या लगता है कानून के अंदर कहाँ पर कमी और क्या आवश्यकता है आगे? देखिए, कानून में कमी नहीं है, कई लोगों को सजाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि हमारा लॉ जो है लेंथी है। जी लेंथी होने के कारण थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, न्याय मिलता है, बाकायदा मिलता है। उसके लिए क्या होता है कि थोड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार ये होता है जो पीड़ित परिवार होता है वो लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाता है, बीच में ही मतलब ड्रॉप कर देता है। अब ऐसी स्थिति में हम कानून के साथ होने के बावजूद हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जब पक्षकार ही आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप किसी लड़ाई में अगर आ रहे हैं तो आगे आइए और आखिरी एंड तक उस पर लड़िए। आपने कई केसेस धोने होंगे, बड़े बड़े निर्भया कांड देखा जी। है, कितना स्ट्रगल करा उनके पेरेंट्स ने, तब जाके उसको जस्टिस मिला है। बट यहाँ क्या होता है कि बस 2-4-8 दिन आप कोर्ट गए हैं या 1 या 2 महीने गए हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। तो आपको अगर न्याय पाना है तो आप थोड़ा समय। यहाँ पे मेरे पीछे प्रशिक्षण ले रही कई बालिकाएं भी उपस्थित है। हम इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से ये सेल्फ डिफेंस और नारी शक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बालिकाएं हैं, इनसे जानते हैं इनके विचार। क्या नाम है आपका? अश्विनी यादव। अश्विनी, कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं? 9th के अंदर। कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर भी रुचि होना चाहिए और मैं यहाँ पे शस्त्र भी सीखूँ इसके अंदर? मैंने बहुत टाइम से देखा कि लड़कियां जो है अभी शस्त्र चलाने में भी आगे बढ़ रही हैं, इसमें बहुत स्कोप भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है आजकल। ये हमारे लिए डांस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये हमारे लिए सेल्फ डिफेंस होता है। हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर मैंने ये डिफरेंस महसूस किया है कि मैं पहले जब यहाँ नहीं आती थी और आने के बाद 1 महीने से मैं यहाँ आ रही हूँ, पहले हमें कहीं भी अकेले जाना है तो एक बार ऐसा लगता था कि शायद किसी को ले लें या किसी को, एक दोस्त को ही साथ में ले ले कि जो कुछ एक डर नहीं रहेगा। और आज मैं कहीं भी निडर होकर कहीं भी अकेले जा सकती हूँ। मुझे यहाँ से फिज़िकल फिटनेस तो मिलता ही है, पर फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ से मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि कहीं पर हमें यहाँ से फिज़िकल फिटनेस मिल रहा है कि हम यहाँ पर किसी को भी लड़ना हम सीख रहे हैं, लेकिन लड़ने से इंपॉर्टेंट मुझे ये यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि हम कहीं भी जाएँ तो हम निडर होकर किसी का भी सामना कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हो रहा है और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। गीता पोरवाल। कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं? 11th। कौन से स्कूल के अंदर? एबी ट्रिपल एस में थी, 10th तक एबी ट्रिपल एस में किया। अच्छा,
अक्षिता का कई आपके साथ की कई बालिका होगी जिनकी रुचि मेहंदी के अंदर होगी, कोई क्राफ्टिंग के अंदर होगा, कोई डांस एकेडमी के अंदर जाता होगा। आपने ये क्यों चूज़ करा कि मुझे शस्त्र सीखना चाहिए? इसमें मुझे इंटरेस्ट काफ़ी है और प्लस इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अपना। बाकी दूसरे बच्चे मेहंदी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है और मुझे इस चीज़ में मॉम डैड ने भी सपोर्ट किया है, प्लस मेरे सर ने, इसलिए मुझे उन पर भी बहुत गर्व होता है और इसलिए मैं ये सीखना चाहती हूँ। और अब इसके आगे इसमें ज़्यादा स्कोप भी है, तो इसलिए इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फ्यूचर के अंदर क्या ड्रीम है आपका? फ्यूचर में मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और ये जो क्राइम्स होते हैं इस पे मेरा ज़्यादा फोकस भी रहता है कि ऐसा क्यों होता है, लड़कियों के साथ इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती है, तो इस पर मैं आगे फोकस करना चाहूँगी। कई बार आपके स्कूल के फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड आपकी जो होती होगी, वो आपसे पूछती होगी कि आप प्रशिक्षण सीखने जाते हैं तो मुझे भी सीखना चाहिए, क्या क्या बातचीत होती है? क्या मैं उन्हें भी सपोर्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आइए सीखिए, क्योंकि अब डांस और मेहंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि पहले हम ये सीखें, जैसे कराटे हो गए, ये शस्त्र प्रशिक्षण हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब आज की लड़कियों के लिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा, तो इसलिए इस चीज़ को मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन बोलने के बाद पोजीशन देना है, फर्स्ट में तैयार रहना है, फर्स्ट में प्रहार नहीं करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड,